चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चले बच्चों, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस की बहाली, बिहार टीचर बहाली और एसएससी एमटीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ। आज आपका टॉपिक है 2023 में जो अर्जुन पुरस्कार का घोषणा किया गया है और 2023 में कुछ प्रथम जो काम हुए हैं वो दोनों टॉपिक को लेकर आपके साथ एक समझे कि करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को आपका अपना चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। तो पेन पेपर के साथ रेडी हो जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले लाइक भी कर लें और अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दें। अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी लेंगे कि अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिए जाने का घोषणा किया गया। हालांकि घोषणा 2023 में हुआ है, मिलेगा 2024 में। हमेशा 24 में घोषणा होगा तो फिर 25 में दिया जाएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं किनके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के माध्यम से या राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आपका अपना टॉपिक आज के अर्जुन पुरस्कार के साथ। तो चलिए बच्चों, पहला क्या है कि अर्जुन पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023। तो पहला पॉइंट आपसे बनेगा कि कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, है ना। अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो 26 खिलाड़ी को दिया जाएगा। कितने खिलाड़ी को? 26 खिलाड़ी को दिया जाएगा। और 2022 में जिसको दिया गया 2023 में, ठीक है, वो 25 खिलाड़ी को, कितने? 25। और 2023 में 26 खिलाड़ी को दिए जाने का घोषणा किया गया। और 2022 के लिए पूछता तो उसके लिए आपका आंसर होता 25, ठीक है। अगला, किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा 9 जनवरी 2024 को। 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा 9 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट बनता है कि किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जो पुरस्कार है, जो खेल पुरस्कार होता है, ठीक है, जो खेल पुरस्कार में सभी पुरस्कार, उसमें अर्जुन पुरस्कार भी आपके आते हैं। तो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय। और वर्तमान में भी युवा और खेल मंत्रालय पूछेगा तो कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। किस मंत्रालय दिया जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय। अभी वर्तमान में कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और ध्यान रखिएगा, इनके पास एक मंत्रालय और है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी पूछेगा, कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और युवा मामले और खेल मंत्रालय भी किनके पास है? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये भी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जो दिया गया उसके चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? ध्यान दीजिएगा, खेल पुरस्कार देने के लिए ध्यान दीजिएगा एक चयन समिति का गठन होता है। तो 2023 में जो पुरस्कार देने के लिए जो चयन हुआ खिलाड़ियों का, वो चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति A.M. खान विलकर। ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति A.M. खान विलकर को बनाया गया था, जो कि खेल पुरस्कार चयन समिति 2023 के अध्यक्ष बने। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से किया गया? तो 1961 साल, है ना, 1961 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ किस ईस्वी से? 1961 ईस्वी से इसका शुरुआत किया गया। पुरस्कार राशि पूछेगा कितना दिया जाता है? तो 15 लाख रुपये। अगर आप जीतते हैं, अर्जुन पुरस्कार आपको दिया जाता है, तो इनाम राशि की जो सीमा है वो 15 लाख रुपये आपको दिया जाता है। अगला सवाल आपसे बनता है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सलीम दुरानी। 1961 ईस्वी में इन्हें दिया गया। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी 1961 में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया था। किस खेल से कहेगा? सलीम दुरानी को 1961 में पहला बार जो नोबेल प्राइज मिला, उनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से। अगला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एनी लैम्सडेन। एनी लैम्सडेन 1961 में ही दिया गया था हॉकी के लिए। किसके लिए? हॉकी के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सलीम दुरानी 1961 में क्रिकेट के लिए दिया गया। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एनी लैम्सडेन 1961 में ही हॉकी के लिए दिया गया।
अब 2023 में जो घोषणा हुआ है तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछेगा, उसके बारे में हम देख लीजिए कि किनको किस पुरस्कार देने का, माने किस खेल से उनका संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। तो पहला ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शमी को चुना गया है जिनका संबंध क्रिकेट से है। मोहम्मद शमी को 2023 में अर्जुन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है जिनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। अहिका मुखर्जी इनका संबंध टेबल टेनिस से है। अहिका मुखर्जी इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पवन कुमार हैं और रितु नेगी हैं। पवन कुमार और रितु नेगी इनका संबंध कबड्डी से है। कह देगा 2023 में कबड्डी में किनको मिला था, पवन कुमार और रितु नेगी को। ऐसे भी कह देगा वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को मिला, तो अहिका मुखर्जी। या 2023 में अहिका मुखर्जी को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध टेबल टेनिस है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए एग्जाम में, ये भी ध्यान रखेगा। अगला है 5 नंबर में दीक्षा डायर इनका संबंध गोल्फ से है। दीक्षा डायर क्या खेलती है, गोल्फ खेलती है। अगला सवाल है ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपी चंद्र स्वामी को किस खेल के लिए मिला, तो तीरंदाजी के लिए मिला। ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपी चंद्र स्वामी दोनों को जो अर्जुन पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में मिला, तीरंदाजी में मिला। किस में मिला, तीरंदाजी में। शीतल देवी को मिला पैरा तीरंदाजी में। पैरा तीरंदाजी होता है जो शारीरिक रूप से विकलांग रहते हैं उनको पैरा कहा जाता है, ठीक है ना। तो शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी के लिए मिला था। आर वैशाली जी को मिला किस खेल में, तो शतरंज में। आर वैशाली जी को किस खेल के लिए दिया गया, शतरंज के लिए। तो एक बार फिर से क्रिकेट के लिए मोहम्मद शमी, टेबल टेनिस के लिए अहिका मुखर्जी, कबड्डी के लिए पवन कुमार और रितु नेगी, गोल्फ के लिए दीक्षा डायर, तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपी चंद्र स्वामी, पैरा तीरंदाजी में शीतल देवी और शतरंज में आर वैशाली। अगला देखेंगे अनुष अग्रवाल घुड़सवार के लिए दिया गया है ना। घुड़सवार के लिए किनको दिया गया, अनुष अग्रवाल को। अगला देखेंगे इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, जो अंधों का क्रिकेट होता है ना, उनके लिए दिया गया। ब्लाइंड क्रिकेट के लिए इलूरी अजय कुमार रेड्डी जी को। प्राची यादव को देखेंगे। अगला प्राची यादव पैरा कैनोइंग फील्ड बताएं। पैरा कैनोइंग ये खेल है जो कि विकलांगों के लिए खेला जाता है, सिर्फ विकलांग इसमें भाग लेंगे। तो उसमें मिला प्राची यादव जी को पैरा कैनोइंग के लिए। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि किनको 2023 में नोबेल प्राइज मिला, इनका संबंध किस खेल से रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनते हैं। आप इसको 100% आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के बीच करेंगे। नोट करके 2 पॉइंट आप लोग को दिए, ध्यान दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर को पूछेगा अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो 1994 में। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं क्रिकेट का भगवान कहा गया। तो इस ध्यान रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर को आपको कब दिया गया अर्जुन पुरस्कार, 1994 में। विराट कोहली को कब दिया गया, 2013 में। हाल में ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतकों का जो वनडे में रिकॉर्ड है वो आपके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को विराट कोहली तोड़े हैं। तो हो सकता है किस तरीके के सवाल बन जाए कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार कब मिला, 1994 में। विराट कोहली को कब मिला, तो 2013 में दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला बच्चों, वर्ष 2023 में कुछ प्रथम काम हुआ है आपके भारत में, आपके देश में, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2023 में प्रथम, जैसे कहता है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खोला गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खोला गया, तो बेंगलुरु में। कहां खोला गया, बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खोला गया, बेंगलुरु में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां है, तो केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र पूछेगा कहां, तो केरल में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां, तो तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां है, तमिलनाडु, आप याद रखेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत कहां हुआ, तो दिल्ली में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत दिल्ली। अगला पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, देखेंगे ये ग्रीन हाइड्रोजन यहां पर कह रहा
पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा का शुरुआत हुआ लद्दाख में। कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है 2019 से। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस बोलेगा तो दिल्ली, अब पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा बोलेगा लद्दाख। याद रखेंगे, कॉमन डिफरेंस है थोड़ा सा का, आंसर बदल जाएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। ट्रांसजेंडर जो अपना जो पुरुष है, माने पुरुष है जो महिला बन जाएंगे, और महिला है जो पुरुष है, ये ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें सेक्स परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। अगला, भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य की हाई कोर्ट में शुरू हुई है? भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य की हाई कोर्ट में हुआ? तो मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों, अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ हम लोग देखें 2023 में भारत में प्रथम क्या काम हुए हैं, तो ये आपके प्रश्न एग्जाम में देखेंगे बनते हैं और 100% बनते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, और हम लोग की मुलाकात अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही। तब तक बच्चों, इस वीडियो को, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप भी खुद से मेहनत करके याद कर लीजिए। और मुलाकात हम लोग अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।